गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा छठवीं में विषय हिंदी, इस विषय में पाठ क्रमांक 13 गुजरात दर्शन, इस पाठ को हम आज के वीडियो में समझेंगे। डॉक्टर कोकिलाबेन पारेख इन्होंने इस पाठ को लिखा है। डॉक्टर कोकिलाबेन पारेख ये जब प्रवास पर निकलते हैं तो उस समय इनको जो अनुभव प्रवास करते समय प्रतीत होता है उसके बारे में वर्णन आपको यहाँ पाठ पे दिया है। उन्हें अनेक स्थलों को विजिट करवाई, उस समय उनको नई नई चीज़ देखने को मिलती है। जो उन्होंने देखा उसके बारे में वर्णन डॉक्टर कोकिलाबेन पारेख ने किया है। सबसे पहले हम लेखिका डॉक्टर कोकिलाबेन पारेख का परिचय करते हैं। उनका जन्म ईस्वी सन 1954 में हो जाता है। डॉक्टर कोकिलाबेन पारेख का जन्म गुजरात के गांधीनगर जिले के उवारसद गांव, एक गांव है उवारसद, उस गांव में उनका जन्म होता है। उन्होंने गुजरात विद्यापीठ से एमए एमफिल, एमए का मतलब होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स, एमफिल मतलब मास्टर ऑफ फिलॉसफी, तथा उन्होंने विद्या वाचस्पति की शिक्षा भी उन्होंने प्राप्त करवाई है। वे गुजरात विद्यापीठ के हिंदी शिक्षा महाविद्यालय में एक वरिष्ठ प्राध्यापिका के पद पर भी उन्होंने कार्य किया। एक वरिष्ठ प्राध्यापिका मतलब सीनियर प्रोफेसर के रूप में उन्होंने कार्य किया है। उन्होंने हिंदी तथा गुजराती दोनों भाषाओं में अपना लेखन कार्य किया है। महिला जागृति तथा हिंदी प्रचार प्रसार के क्षेत्र में भी उनका योगदान उल्लेखनीय है। प्रस्तुत पाठ में हमें लेखिका उनकी गुजरात यात्रा का संस्मरण है। उन्होंने गुजरात की जो यात्रा की उसका वर्णन यहाँ पे किया है। गुजरात की विभिन्न ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं प्राकृतिक स्थानों जैसे कि गांधी आश्रम है, अक्षरधाम, मोढेरा का सूर्य मंदिर, पावागढ़, द्वारिका और गिरनार इत्यादि की विशेष का वर्णन यहाँ पे उन्होंने इस पाठ में हमें करवाया है। चलिए हम पाठ को समझते हैं। लेखिका डॉक्टर कोकिलाबेन पारेख ने गुजरात वर्णन किस प्रकार से करवाया है। ये गुजरात विद्या और कला के दृष्टि से समृद्ध है। हमें ये पता है कि गुजरात एक विद्या और कला इन दोनों की दृष्टि में कैसा है, समृद्ध है। गांधी, सरदार और श्री कृष्ण की पावन भूमि है। यहाँ पर महात्मा गांधी मतलब मोहनदास करमचंद गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और श्री कृष्ण, इनका यहाँ पे निवास था। 3 साल पहले दीपावली की छुट्टियां के बाद अपने छात्रों को गुजरात के दर्शनीय स्थलों की यात्रा करवाई थी। लेखिका कहती कि मैंने 3 साल पहले दीपावली की छुट्टियां के बाद में अपने छात्रों को, उनके जो स्टूडेंट थे उनको लेकर गुजरात के दर्शनीय स्थलों का उन्होंने यात्रा करवाई थी। दिनांक 16 नवंबर 2012। ये आज के नहीं विद्यार्थी मित्रों हो, 16 नवंबर 2012 की समय की ये यात्रा है। अपने विद्यालय के छात्रों के साथ बस में हमारी यात्रा शुरू हुई। हम साबरमती के तट पर बने गांधी आश्रम पहुँचे। एक साबरमती के नदी जो है इसके तट पर मतलब किनारे पर बंदी गांधी आश्रम, वहाँ पर लेखिका और उनके साथ उनके छात्र पहुँचते हैं। आश्रम स्थित हृदय कुंज को उन्होंने देखा और हृदय कुंज छोटा सा घर मात्र है जिसमें महात्मा गांधी जी हृदय कुंज में रहते थे। आज़ादी के समय यहाँ रहकर गांधी जी ने हमें अहिंसा के प्रयोग ये हृदय कुंज में रहकर ही किए थे। यह संग्रहालय देखा जिसमें गांधी जी की सभी चीज़ें संभाल कर रखी है। वह एक संग्रहालय है हृदय कुंज में, वहाँ पर गांधी जी की सभी चीज़ों का संग्रह करके रखा गया है। प्रदर्शनी बहुत अच्छी रही। बापू के चित्र के सामने प्रार्थना स्थल पर समूह प्रार्थना भी की और बापू ने जो प्रिय भजन था
महात्मा गांधी जी, बापू का मतलब महात्मा गांधी जी, बापू का प्रिय भजन है। कौन सा भजन है? वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो यह मन अभिमान न आने रे। ये बापू जी का प्रिय भजन था। सबने भाव विभोर होकर ये भजन को गाया। ये भजन भक्त कवि नरसिंह मेहता ने ये भजन को लिखा है। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जे पीड़ पराई जान रे। पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान न आन रे। ये नरसिंह मेहता इस कवि ने लिखा हुआ ये भजन था और ये महात्मा गांधी को बहुत प्रिय था। गांधी आश्रम के पास एक अभय घाट उन्होंने देखा, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गवासी मोरारजी देसाई की समाधि है। मोरारजी देसाई हमारे भारत के प्रथम गृहमंत्री और उप पंतप्रधान थे। उनकी समाधि कहाँ पर है? अभय घाट पर है। वो भी उन्होंने यात्रा करते समय देखा। हमने समाधि पर फूल चढ़ाई है। समाधि स्थल पर गए और वहाँ पर उन्होंने क्या करवाया? फूल को समाधि के ऊपर चढ़ाए। यहाँ से हम गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर स्थित अक्षरधाम मंदिर है, वहाँ पर हम फिर पहुँचे। विश्व के सबसे अधिक हरियाले शहरों में गांधीनगर का एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान है। उद्यानों, वृक्षों की मोहक शोभा, सुयोजित रास्ते, आवासों और खुली जगहों और शुद्ध पर्यावरण से गांधीनगर की शोभा वहाँ पे बढ़ गई। इसमें अक्षरधाम से गांधीनगर को 4 चांद लग गए हैं। और अक्षरधाम भारतीय संस्कृति के ज्योतिर्धर स्वामीनारायण भगवान को श्रद्धांजलि अर्पित करता समत्कृतिपूर्ण यहाँ पर सुजन है। अक्षरधाम जो मंदिर है विद्यार्थी मित्रों, एक स्वामीनारायण भगवान का एक महत्वपूर्ण बहुत ही शानदार मंदिर है, जहाँ पे भगवान को श्रद्धांजलि अर्पित कर हम निकले। मुझे अक्षरधाम संस्कृति धाम, शिक्षा धाम और आनंद धाम लगा। इसमें भारतीय स्थापत्य, भारतीय विचारधाराएं एवं अद्यतन तकनीकी का यहाँ पे महत्वपूर्ण संगम है। वातानुकूलित 3 कक्षाओं में प्रदर्शनी देखी। इसमें मल्टीमीडिया का एक अद्भुत कार्य है। मुझे तो यह परिसर मूल्यों की पाठशाला लगा। पूरा परिसर देखने में हमें लगभग कितने घंटे लगे? 4 घंटे लगे। 7 फीट ऊंची स्वामीनारायण भगवान की मूर्ति मनमोहक लगी। अगर आपके पास समय की कमी हो तो आधे घंटे में मंदिर का भव्य परिसर देख सकते हैं। व्यसन मुक्ति के लिए, कुदरती आपत्ति में तथा शिक्षा के क्षेत्र में अक्षरधाम की प्रवृत्ति बहुत ही प्रशंसनीय यहाँ पे रही है। उसके बाद हमने महात्मा मंदिर देखने हम गांधीनगर के सेक्टर 13 में पहुँचे। गुजरात सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्मृति में 18,066 गाँवों के प्रतिनिधियों द्वारा मिट्टी मंगवाकर इसकी वहाँ पर नींव डाली है। यहाँ 5,000 लोग बैठ सके ऐसी सुविधा ये मंदिर में बनाई गई है। इसमें एक मुख्य सभागार एवं 3 बड़े बड़े प्रदर्शन कक्ष, शिल्प से सुशोभित बगीचे में गांधी जी की बड़ी प्रतिमा, चरखा, ब्रिज और पवन चक्की आदि हमें देखने योग्य है। एकता एवं विकास हेतु इसका निर्माण कार्य यहाँ पर करवाया गया है। उसके बाद दोपहर के भोजन के बाद हम मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर पहुँचे। मोढेरा का सूर्य मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, जो 11वीं सदी में सोलंकी राजा भीमदेव के समय में बनाया गया सूर्य मंदिर गुजरात के स्थापत्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रसिद्ध है। ये कब बनाया गया था विद्यार्थी मित्रों? 11वीं सदी में सोलंकी राजा भीमदेव उनके समय में बनाया गया ये सूर्य मंदिर है। गुजरात की अनेक स्थापत्य कलाओं में से एक महत्वपूर्ण एक स्थापत्य कला है। प्राचीन भारत के शिल्पियों की कुशाग्र दृष्टि का उत्तम एक नमूना है। मंदिर पूर्व दिशा में होने से
निकलते हुए सूरज की किरणों सीधी गर्भगृह की मूर्ति पर ही पड़ती है। हमें पता है कि सूरज पूर्व की दिशा में निकलता है और ये मंदिर का जो स्थान है पूर्व दिशा में होने से निकलते हुए सूरज की किरणें कहाँ पर पड़ती है? सीधी गर्भगृह की मूर्ति पर ही पड़ती है। चारों ओर दीवार पर बने हुए सूर्यदेव की 12 प्रतिकृतियाँ हमें वहाँ पर दिखी। इस पवित्र स्थान के सामने नृत्य मंडप है। राम कुंड के समग्र परिसर अनूठा दिखाई देता है। पूरे भारत में 2 ही सूर्य मंदिर है, एक ओडिशा का और दूसरा है मोढेरा का। हमारे भारत देश में 2 सूर्य मंदिर है, तो वहाँ पर एक ओडिशा का है और दूसरा है मोढेरा का सूर्य मंदिर। तो मोढेरा के सूर्य मंदिर में हम गए, 1.5 घंटा हमने यहाँ खुशी से बिताया। लेखिका कहती है कि 1.5 घंटा तक हमने यहाँ पे बहुत आनंद से खुशी से यहाँ पर बिताया। दिन भर में 3 स्थलों को देखने के बाद रात को जल्दी से आँख लग गई। थक गए होंगे इसलिए वो थक गए और उनकी आँख लग गई। उसके बाद 17 नवंबर 2012 के दिन का उनका सफ़र कैसा रहा? सुबह 8 बजे पावागढ़ की तलहटी में चंपानेर शहर हम पहुँचे। चंपानेर पुराने समय की गुजरात की राजधानी थी। आज जो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, तो पुराने समय में देखा जाए तो चंपानेर जो थी वो गुजरात की क्या थी? राजधानी थी, कैपिटल थी। वनराज चावड़ा नामक एक राजा ने अपने विश्वासु और बुद्धिमान मंत्री चंपा की याद में यह नगर बसाया था। मतलब चंपा की यादगिरी में उन्होंने चंपारण एक नगर वहाँ पे बसाया था। किसने? वनराज चावड़ा नामक एक राजा ने। उनका एक विश्वासु और बुद्धिमान मंत्री था चंपा, और उसी की यादगिरी में उन्होंने एक चंपानेर नाम का शहर वहाँ पे बसाया, जो गुजरात की राजधानी थी पुराने समय में। यह प्राचीन किला, बड़ा तालाब, हवा महल, जामा मस्जिद, केवड़ा मस्जिद तथा नगीना मस्जिद, सुल्तान मोहम्मद बेगड़ा के महल के अवशेष भी हमें देखने को मिले। तलहटी से पावागढ़ 800 मीटर की ऊंचाई पर है। एक महत्वपूर्ण पावागढ़ गुजरात का एक कालिंगा माता का महत्वपूर्ण मंदिर है। चंपानेर से पावागढ़ जाते समय काफ़ी ऊंचाई पर बस में हमने मांची पहुँचे। हमें चंपानेर गांव से मांची तक बस से जाना होता है, और मांची से हम वहाँ पर रोपवे के माध्यम से, वुडन खटोला के माध्यम से हम मंदिर तक पहुँच सकते हैं। यहाँ धर्मशालाएँ, दुकान, आवास है। इसके बाद तेलिया तालाब, दुधिया तालाब हमने देखा। मांची से पावागढ़ पर महाकाली माता का मंदिर वो लगभग 550 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 550 मीटर मतलब लगभग आधा किलोमीटर से भी ज़्यादा ऊंचे पर ये मंदिर है। यहाँ से हम वुडन खटोले में बैठकर, वुडन खटोले का मतलब होता है रोपवे के माध्यम से, रोपवे से वो मांची से लेकर मंदिर तक वहाँ पर बैठकर पर्वत पर पहुँचे। यहाँ से 250 सीढ़ियाँ की चढ़ाई के बाद महाकाली माता के मंदिर तक हम पहुँचे, और वहाँ पर माता जी का हमने दर्शन किया। महाकाली के साथ जुड़ी पताई रावल राजा की कहानी मैंने छात्रों को यहाँ पर आकर सुनवाई। यह नवरात्रि में गरबा होता है, इसलिए पंखीड़ा जो पावागढ़ जो गरबा जो बनाया गया है, तो यहाँ यही से बनाया गया है। यहाँ पर गरबा का बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व है। पावागढ़ पर से दूर चारों ओर का दृश्य बहुत ही मनमोहक लग रहा था। पास में सदनशाह पीर की दरगाह भी हमने देखी। ये धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल की मुलाकात हमारी बहुत ही अच्छी रही। दोपहर का भोजन हमने मांची में किया। पावागढ़ से द्वारिका जाने के हम सब छात्रों से लेकर हम सब निकले। सफ़र काफ़ी लंबा था, मगर हंसी खुशी से ये हमारा सफ़र कट गया। अब पावागढ़ से द्वारिका जाना बहुत लंबा सफ़र है, पर हमने ये सफ़र बहुत हंसी खुशी से, मौज मस्ती से हमने ये सफ़र काटा। और 19 नवंबर 2012 सुबह में द्वारिकाधीश के दर्शन किए।
मंगला आरती में हिस्सा हमने लिया। द्वारिका श्री कृष्ण की प्रसिद्ध नगरी, श्री कृष्ण मथुरा से यहाँ आए थे, इसे अपनी राजधानी उन्होंने बनाया था। द्वारिका भारत के चारों धामों में से एक है। हमें पता है विद्यार्थी मित्रों, हमारे 4 महत्वपूर्ण धाम है, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और है द्वारिका। और इन चारों धामों में से द्वारिकानाथ एक महत्वपूर्ण धाम जहाँ पर हमने विजिट करवाई। सप्तपुरिया में से काशी, मथुरा, हरिद्वार, अयोध्या, उज्जैन और कांचीपुरम के साथ साथ द्वारिका को एक महत्वपूर्ण माना जाता है। जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में से एक यहाँ है जो हमने यहाँ पे देखा। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। द्वारिका में अगर देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से यहाँ पर मनाया जाता है। यहाँ से नाव में बैठकर बेट द्वारिका हम गए। ऐसा कहा जाता है कि द्वारिका सुवर्ण नगरी थी जो समंदर की गहराई में छिपी है। समुद्र में बेट द्वारिका में श्री कृष्ण का मंदिर भी हमने देखा। द्वारिका पर पुस्तक, कविताएं और अनुसंधान हुए। द्वारिका के साथ श्री कृष्ण की कथाएं जुड़ी है। सुदामा अपने मित्रों को मिलने पोरबंदर से द्वारिका आए थे। सुदामा कहाँ के थे? पोरबंदर के थे। और वो पोरबंदर से द्वारिका सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण को मिलने के लिए यहाँ पर आए थे। ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी देखकर हम वहाँ पर बहुत ही खुश हो गए। लेखिका डॉक्टर कोकिलाबेन पारेख हमें जो यात्रा करवाई उन्होंने द्वारिका की, उसका यहाँ पे वर्णन हमें करती है। उसके बाद द्वारिका और सिक्का में सीमेंट की बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ है, वो हमने देखी। उसके बाद 20 नवंबर 2012 को प्रातः 5 बजे सुबह का समय है, प्रातः मतलब सुबह 5 बजे हम जूनागढ़ गिरनार पर्वत की चढ़ाई शुरू की। गिरनार की तलेटी से 9,999 सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मैं तो थक गई। अब 9,999 मतलब लगभग 10,000 सीढ़ियाँ चढ़ना कोई आसान बात है क्या? तो उन्होंने लगभग इतनी 10,000 तक मतलब 9,999 सीढ़ियाँ उन्होंने चढ़ी और चढ़ते चढ़ते वो लोग बेचारे थक गए। सीढ़ियाँ पक्की है। गिरनार पर्वत 1,117 मीटर ऊंचा है, मतलब 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा ये ऊंचा ये पहाड़ है। 600-700 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ऊपर कोट शिखर के जैन मंदिर हमने देखे। वहाँ पर एक जैन का मंदिर है, वो हमने देखा। इनमें गुजरात के मशहूर वाणिक मंत्री वस्तुपाल तेजपाल ने बनवाया मंदिर शिल्प स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना हमने देखा। उसी के पास में गौमुखी गंगा का मीठे पानी का कुंड भी हमने देखा। 500 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अंबाजी शिखर पर अंबाजी मंदिर का भी हमने वहाँ पे दर्शन करवाया। वहाँ से कुछ चढ़ाई के बाद गोरखनाथ शिखर पर हम पहुँचे। यहाँ से सीढ़ियाँ नीचे उतरती है, फिर नई चढ़ाई हमने प्रारंभ की, मतलब शुरुआत की। अंत में सबसे सुंदर और ऊंचा दत्तात्रेय शिखर पर हम पहुँचे। या बहुत कम जगह में गुरु दत्तात्रेय का मंदिर और बड़ा घंटा भी हमने देखा। यहाँ से चारों ओर का सुंदर प्राकृतिक दृश्य हमें दिखाई देता है। जंगलों में यहाँ पर शेर है। हमें पता है कि गिरनार की पहाड़ियों में शेर बहुत ही प्रमाण में हमें देखने को मिलते हैं। सासनगिर में गुजरात राज्य की ओर से शेर देखने की व्यवस्था है। सासनगिर में, कहाँ पर? सासनगिर में शेर देखने को हमें मिलते हैं। हम सब ने जंगल में स्वतंत्र घूम रहे शेर को पूरे परिवार के साथ देखा। शेर परिवार को देखने का हमारा एक अनुभव जो था ये बहुत ही रोमांचकारी रहा। यहाँ के शेर दुनिया भर में मशहूर है, प्रसिद्ध है। सासनगिर शेरों का एक महत्वपूर्ण अभयारण्य है जहाँ पर शेरों का निवास स्थान है। जूनागढ़ ऐतिहासिक शहर है। या हमने अशोक के शिलालेख, ऊपरकोट का किला, बौद्ध गुफाएं, कवड़िया, नवगन कुआं, नरसिंह मेहता का चौरा, दामोदर कुंड वगैरह स्थान हमने वहाँ पर आके देखे। सौराष्ट्र की वेशभूषा और मेहमानों का
आतिथ्य अच्छा हमें यहाँ पर आकर लगा। गुजरात दर्शन के दौर पर लगा कि यहाँ विविधता में एकता है। जब उन्होंने गुजरात का दर्शन किया तब लेखिका को क्या लगता है कि यहाँ पर विविधता में एकता है, मतलब डाइवर्सिटी ऑफ यूनिटी, विविधता है फिर भी हम सब एक मिलकर मिलजुल कर रहते हैं। विविधता में हमें एकता यहाँ पर देखने को मिलती है। लेखिका कहती है सभी धर्मों के देवस्थान यहाँ गुजरात में बहुत ही प्रसिद्ध है, जैसे कि पारसियों के लिए संजान, जैनों का पालिताना, कृष्ण भक्तों का द्वारिका, शिव भक्तों का सोमनाथ और इस्लाम का भड़ियाद। गुजरात देखने के बाद मुझे ये पंक्तियाँ भी याद आ रही है। लेखिका को एक पंक्तियाँ याद आती है। कौन सी पंक्तियाँ है? एक ज डालनी पंखी अमे सो एक ज ढालना पंखी, लड़ता वड़ता कदी जुदा न थईए तो रहता निरंतर संपी। एक ज डालना पंखी हमें सो एक ज डालना पंखी। लेखिका को गुजरात का सफ़र करते करते समय ये पंक्तियाँ याद आती है। विद्यार्थी मित्र हो, लेखिका डॉक्टर कोकिलाबेन पारेख ने अपना जो गुजरात का ऐतिहासिक वर्णन प्रवास करते समय हमने किया है, उन्होंने जिन जिन जगह पर प्रवास करते समय उन्होंने विजिट करवाई, गांधी आश्रम, अक्षरधाम, मोढेरा का सूर्य मंदिर, कालिंगा माता का पावागढ़ मंदिर, द्वारिका, गिरनार की पहाड़ियाँ, जहाँ जहाँ लेखिका गई वहाँ का उन्होंने हमको एक मनोरंजन पर यहाँ पे हमने वर्णन करवाया है। विद्यार्थी मित्र हो, आप भी गुजरात का दर्शन पर जाइए और वहाँ का सौंदर्य का हमें आनंद लेना चाहिए। लेखिका एक शिक्षिका है और शिक्षिका होने के नाते लेखिका अब उनके छात्रों को लेकर वो यात्रा करने के लिए जाती है। ये आज से मतलब लगभग 8 साल पहले की यात्रा वर्णन है। 2012 में लेखिका ने मतलब डॉक्टर कोकिलाबेन पारेख ने यात्रा करवाई थी और उनका उल्लेख इन्होंने गुजरात दर्शन नामक पाठ में करवाया है। विद्यार्थी मित्रों, आपको वीडियो देखकर, फोटोकॉपी देखकर ये पाठ को और अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास करना है। आपको इस पाठ की दी हुई शब्दार्थ टिप्पणी आपकी हिंदी के कॉपी में लिखकर आपको अच्छे से अच्छे याद करवाना है। इसी पाठ के ऊपर आधारित स्वाध्याय आपको आपकी हिंदी की कॉपी में लिखना है। आज की वीडियो में इतना ही विद्यार्थी मित्रों हो, धन्यवाद।